आगे लीडर कैसे कैसे भारी भरकम लोटो जैसे, खागे कौम के सारे पैसे फिर भी भूखे नंगो जैसे। पब्लिक है बिजली से बेहाल, अरे पैया जाम हड़ताल, रोए सारी रात माम, ना ही चैन ना आराम, हुकूमत ठंड प्रोग्राम। खत्म हो गया उसामा फिर क्यों ड्रोन का हंगामा, ये है महमूद के ड्रामा, बाजी ओबामा, हम तेरे हैं गुलाम। बोले रईसानी नवाब, चोर हो या डाकू, लीडर है जनाब, उनका पढ़ा लिखा पंजाब, ये भी बांटे लैपटॉप, करे फोन पे खिताब, वजारत मौलाना का खाब, राजे राने बेहिसाब, सारे बेमुल्के नवाब, उनकी बोली है निराली, सब झूठम 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 झूठ चुताली, ये सियासत की है जात कबूल, मुशर्रफ बाकियात, ये है कैसा इनकलाब, बोले चौधरी शुजात, लोटे भूले ना ये बात, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। आगे लीडर कैसे कैसे, छोड़ो देखे छोड़ो देखे छोड़ो देखे, न्यूज़ कैफे। खुशामदीद न्यूज़ कैफे में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट नईम साकिब। जी नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखकर जी चाह रहा है कि आज शो सेट पर ना करें बल्कि दरियां बिछाकर करें और शो के एख्ताम पर सारी सियासी पार्टियों पर फातिहा खानी कर दें। बहुत कुछ है न्यूज़ कैफे में, मगर सबसे पहले हेडलाइंस। राजा परवेज अशरफ बचपन से ही बड़े टेक्निकल बच्चे थे। सांगड़ में लालटेने किराए पर दिया करते थे। ताया सांगड़ी के इंकशाफात। रेंटल पावर प्लांट की तरह मेंटल पावर प्लांट बन गई। इंस्पेक्टर चुलबुल डोगर ने इंडियन जासूस गिरफ्तार कर लिया। कासम खां उर्फ चुलबुल डोगर, और ये इन मुजरिमों की जुबान खुलवाना खूब जानता है। यंग डॉक्टर्स हड़ताल खत्म नहीं करेंगे बल्कि गली मोहल्लों में फेरी लगाएंगे। यंग डॉक्टर्स का अज़्म। छोटे और बड़े ऑपरेशन करवा लो, दिल और गुर्दे तब्दील करवा लो। चौधरी शुजात ने शहंशाह गजल मेहदी हसन को ट्रिब्यूट पेश कर दिया। वॉटमोर हु कटमोर के लिए पाकिस्तानी टीम का कोच बना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच वॉटमोर की न्यूज़ कैफे से गुफ्तगू। So I come to Pakistan and join the team. सियासी जलसों की कामयाबी की असल वजह शदीद गर्मी है। काका फैसलाबादी का तज्जिया। राजा परवेज अशरफ का खसूसी इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने अनगिनत हकायक से पर्दा उठाया। यकीनन 4 साढ़े 4 महीने जो हैं उसमें लग जाते हैं। और सुपरहिट सॉन्ग प्यार की पुंगी के बाद ऑपोजिशन की उंगली ने धूम मचा दी। जी नाजरीन, डिप्टी वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तवानाई के बहरान के हल के लिए चौधरी शुजात का फार्मूला बेहतरीन है। नवा या डिप्टिया, जी हाँ, ये नए डिप्टी वजीर आजम है, इसलिए तो तवानाई के बहरान के हल की बातें कर रहे हैं। यानी वजीर आजम साहब तवानाई का बहरान पैदा कर रहे हैं और डिप्टी वजीर आजम साहब उसके हल की बातें कर रहे हैं। ये यकीनन उनके ओहदे की मजबूरी है, यानी हुकूमत ना हुई चूं चूं का मरब्बा हुआ। नाज़रीन, आपने शख्सियात के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन कभी लाइव डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी होगी। आज हम आपको एक लाइव डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, वो भी राजा परवेज अशरफ के बारे में। उनके एक बहुत पुराने जानने वाले ताया सांगड़ी उनके बारे में बड़ी जबरदस्त मालूमात फराहम कर रहे हैं, यानी घर का बेदी लंका डा रहा है। तो आइए मिलते हैं ताया सांगड़ी से। हेलो हेलो ताया सांगड़ी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओ साईं, फिलहाल तो बदबू आ रही है। जी ताया सांगड़ी जी, आपके इलाके के एक नौजवान राजा परवेज अशरफ,
वजीर आजम बन गए हैं, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? बाबा ये जो अपना राजू है ना, ये तो बचपन से बहुत बड़ा आइटम था। ये मेलों में जाके मदारी को उल्टा बजा जमुरा का एक्सरसाइज करवाता था, शैतान कहीं का। जी साईं, कोई उनका यादगार वाकया सुनाए। अब वो वजीर आजम है, अवाम उनके बारे में जानना चाहते हैं। क्या बोला है वो? इस वक्त बखीले आजम आए। नहीं जी, वजीर आजम का मतलब समझते हैं आप? साईं ये जो अपना राजू है ना, ये तो बचपन से ही बड़ा टेक्निकल माइंड था। ये तो पतंगे लूटने के अनोखे ढंग इजाद करने वाला मिसाल तिफल कहलाता था। ये टांगा भी इसी की इजाद है बाबा। बिजली के तार के साथ पहला चमेड़ू उड़ाने का भी कारनामा इसी ने सर अंजाम दिया। पतंगे लूटता लूटता कब आवाम को लूटने लग गया साईं, इसका तो पता ही नहीं चला। सही, आप बात को मौजू से हटा रहे हैं। आप उनके कोई टेक्निकल माइंड होने की बात कर रहे थे, वो क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल साईं, बड़ा टेक्निकल बचा था और साईं गिल्ली माचिस भी जला लेता था बाबा। आपने उसके बालों का साइड चीर नहीं देखा, कितना सीधा निकालता है, लगता है कम वक्त पुटा रख के निकालता है। अच्छा, आप उनको बचपन से जानते हैं, ये बताएं कि वो स्कूल के जमाने में कैसे तालिबे इल्म थे? हिकड़ो नंबर ना छोदानी, बच्चों की पेंसिलें चोरी कर लेता था बाबा, और फारग बैठ के बच्चों को मक्खियां मारना, जो इसी तारीख इंसान ने तो सिखाया है। ऐसा साइंसी बच्चा तो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है बाबा, और अगर तुम सच पूछो तो ना देखना चाहता हूं। साईं आपको पता है, इसके पैदा होने पे इसके घर का बिजली का मीटर कट गया। अब आप खुद अंदाजा करो कि कितना मनहूस बच्चा होगा। ये मुझे ये बताएं कि जो उन्होंने परवेज इलाही को डिप्टी वजीर आजम बनाया है, उनको बनाना चाहिए था? साईं जिसको अज़ाब इलाही का फिक्र ना हो, उसका परवेज इलाही क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा, हमने सुना है कि वो बचपन से ही बड़े कारोबारी थे, तो उन्होंने क्या कारोबार किया था? इसने मोमबत्ती और लालटेन किराए पे देने की स्कीम शुरू की, लेकिन ये स्कीम भी रेंटल पावर प्लांट की तरह मेंटल पावर प्लांट बन गई। नाज़रीन, आपने ताया सांगड़ी की बातें सुनी? कैसी कैसी मजेदार बातें बता रहे थे परवेज अशरफ साहब के बारे में। अगर आपने कुछ और भी बातें सुननी है तो ताई जान से आपकी मुलाकात ना करवा दें। चले पहले ये हजम कर लें, उसके बाद ताई जान फिर कभी सही। नाज़रीन, हमेशा आवाम को पुलिस से ये शिकायत रही है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करती। भला पुलिस उनकी कैसे मदद करे? चोर चोरी करके भाग जाता है, पुलिस चोर की कैसे मदद करे? मारने वाला मार के भाग जाता है, पुलिस फिर उसकी कैसे मदद करे? इस फार्मूले से यह साबित होता है कि मदद मांगने वाले को वहां मौजूद होना जरूरी है। ऐसी बात भी नहीं कि पुलिस किसी मुजरिम को नहीं पकड़ती। भाई, पकड़ती है पुलिस चोरों डाकुओं को, बल्कि हमारी पुलिस तो बड़े बड़े जासूसों को पकड़ती है। यकीन नहीं आ रहा तो आइए आपको दिखाते हैं। होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग। ओए ओए मौला बख्श जी सर। ओए कासम खान उर्फ चुलबुल डोगर, ऐसे ही लोग मुझे कहते हैं। हाँ जी। मैं मुजरम को एक ही नजर में पहचान लेता हूँ कि ये मुजरम है और बहुत बड़ा मुजरम है। और ये कौन लगा रहा है? और ये मुजरम है, पकड़ो इसको, भागने ना पाए। सर जी, लगता है आज हमारी तरक्की हो के रहेगी। आज बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ लिया है और वीआईपी ड्यूटी कर कर थक गए हैं हम लोग। ओए, मैं तो मुजरम को एक नजर में ही पहचान लेता हूँ। ओए मौला बख्श, ओए तरक्की हो ना हो, चाह पानी तो जरूर लबेगा। मोस्ट वांटेड मुजरिम पकड़ लिया। और तुझे तेरी माँ की कसम है, सच सच बता, तू मोस्ट वांटेड मुजरिम है ना? साहब जी, अब मुझे कसम से कहवा लो, मैं तो पाकिस्तान की किसी भी जगह पे वांटेड नहीं हूँ। सर जी, इसने कसम खाई है कि ये मोस्ट वांटेड नहीं है। ओए मौला बख्श, ओए मैं तो मुजरिम को एक आंख में ही देख के बता देता हूँ कि ये मुजरिम है। ओए, सारे मुजरिम पहले यही कहते हैं कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। कासम खान उर्फ चुलबुल डोगर, और ये इन मुजरिमों की जुबान खुलवाना खूब जानता है, ये भी खोलेगा जुबान। ओए, तुम वांटेड नहीं हो तो फिर फकीरों की जेब काटते हो, जेब कतरे हो तुम्हें तो फांसी होगी। तो सर जी नहीं, अब मैं जेब कुतरा नहीं हूँ। तो फिर तू जरूर कुकड़ी चोर है। नहीं साहब जी, मल्ले की मुर्गियाँ चुराता है तू। और सर जी, मैं कुकड़ी चोर भी नहीं हूँ। ओए सच सच बता दे, तू कौन है? नहीं बताएगा तो फिर यहाँ होगा पुलिस मुकाबला। सच्ची सच्ची बता, कौन है तू? अब मैं क्या साहब जी, कान इधर लाए।
और बता कौन है तू? मैं जसूस हूँ, जसूस। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए मौला बख्श। जी सर। ओए जसूस को कौन सी दफा लगती है? सर जी दफा को छोड़ें, ये रेमंड भाई वाला केस बनता है। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि ये सबाई हुकूमत का बंदा हुआ ना आप। अब मुझे ये बताओ कि रेमंड डेविस साहब तुम्हारे क्या लगते हैं? तो मेरा कुछ भी नहीं लगता। और पकड़ इसे। सर जी मैंने कस के पकड़ा हुआ है इसको। साहब जी मैं इंडिया का जसूस हूँ। आई शाबाशे। ओए एमी सानू इतनी टेंशन दी हुई सी। ओए हमें पहले बताओ जनाब कि आप सदारती मेहमान हैं। भले पैजन, बड़ी मेहरबानी। कैसे है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। ओए मौला बख्श छोड़, किन चक्करों में पड़ रहा है? और चल जाके कोई मुजरम पकड़े और रोटी टुकर का बंदोबस्त करें। आ भैया। यो जिया मुंह चाह के सरेआम नहीं फिरिंदा। पेट में मरोड़, घुटनों में टीसे, जिस्म पर खारिश, आंखों में कुकरों की दवाई ले लो।